हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे कम किस में है? तो आप सबको पता है, जो भी हमारे मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं, वो कैसे होते हैं आपके? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और जो भी नॉन मेटल्स होते हैं, अधातु होते हैं, वो क्या होते हैं आपके? इलेक्ट्रो नेगेटिव। अब ऑप्शन देखो क्या दे रखे हैं, लिथियम। लिथियम के नीचे कौन होता है हमारा? सोडियम। लिथियम के पास कौन होता है? बेरिलियम। और फिर कौन होता है? मैग्नीशियम। देखो ऊपर से नीचे जाने पे जो आपका क्या करेक्टर इंक्रीज होता है? मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसी वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। वहीं अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो आपको कौन सा करेक्टर बढ़ता है? नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, और उसी की वजह से क्या बढ़ जाएगी आपकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस अकॉर्डिंग देखिए तो हमारा सबसे ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट कौन सा है? हमारा सोडियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंपल सा पूछा है, क्या दे रखा है? परमाणु क्रमांक जेड दे रखा है 92, और सबको पता है कि जेड इक्वल टू 92 किसका होता है? हमारा यूरेनियम का। क्या पूछा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एफई। एफई का इसने क्या दे दिया? एटॉमिक नंबर। जो जेड दे दिया वो कितना दे दिया? 26। एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए इसका कितना होता है? 56। और नंबर ऑफ क्या निकालना है अपन को? न्यूट्रॉन। तो वो क्या होता है हमारा फॉर्मूला? ए माइनस जेड। 56 माइनस 26 क्या आ जाएगा आपका आंसर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 30। सबको पता है फॉर्मूला, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। एलिमेंट्स हैविंग जेड इक्वल्स टू 68 इज रिलेटेड टू, किससे बिलोंग करता है? हमारा एफ ब्लॉक से। ठीक है, ये आपको अपने आप याद करने पड़ेंगे एटॉमिक नंबर्स। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। प्रथम आयनन ऊर्जा का सही क्रमांक क्या है? अब देखो कौन कौन से एलिमेंट देखे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। बना लो। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। आप सबको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी का मान है वो क्या होता है? हमारा इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए? फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन है इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2 NP3। और NP3 आगे मतलब हाफ फील्ड। हाफ फील्ड क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। ज़्यादा स्थायी होता है तो इसमें क्या होगा? ज़्यादा ऊर्जा का, अपन को ज़्यादा ऊर्जा लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या होगा? FNO और फिर C। तो देखो FN और OC क्या आ जाएगा? इसका आंसर नंबर 4। तो जितना ज़्यादा स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी आपकी? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज। निम्नलिखित प्रजातियों के आकार का बढ़ता हुआ सही क्रम बताना है। तो मैंने आपको बताया था अपनी शीट से कि जो भी एनायनिक चार्ज आएगा उसका सबसे ज़्यादा चार्ज होगा फिर न्यूट्रल का, और सबसे कम किसका होगा? हमारा पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज का। तो देखो Al+3 का सबसे ज़्यादा बता रखा है तो वैसे कट जाएगा। Mg+2 का सबसे ज़्यादा बता रखा है, कट जाएगा। Al+3 का फिर बता रखा है सबसे ज़्यादा, कट जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर नंबर 3? देखो F माइनस, फिर Na+, फिर Mg+2 और फिर Al+3। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, मान लो ये -2 है, इसका चार्ज और साइज और बड़ा होगा, फिर -1 इसका और बड़ा होगा, -3। ठीक है, वैसे यहाँ पे +1 है, इसका चार्ज फिर कितना आ जाएगा? +2 और फिर +3 का। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना साइज कम होगा, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही साइज क्या होगा आपका? ज़्यादा होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, टोटल एनर्जी चेंज पूछ रहा है टू प्रोड्यूस O-2 फ्रॉम O। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ही नहीं करना है। देखो ये इक्वेशन मान ली 1, ये इक्वेशन मान ली 2। अगर मैं कर दूँ 1 + 2, ठीक है, तो देखो पहले क्या लिखूंगा? O प्लस इलेक्ट्रॉन। राइट वाले साइड को राइट वाले साइड से प्लस करना है और लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले से। तो ये लेफ्ट वाला है, इसमें क्या ऐड किया हमने? O-1। इसमें क्या ऐड किया? O-1 प्लस इलेक्ट्रॉन। क्या मिल गया आपको? इधर था O-1 प्लस, और क्या था? O-2। O-1 से O-1 कट गया, क्या बचा? O+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स O-2। और आपको ये पूछ रहा है कि O से O-2 बनाने के लिए क्या एनर्जी चेंज आएगा? तो आपने क्या किया? इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, -141.4 प्लस 790.8। इनको ऐड करने पे क्या आ जाएगा आपका आंसर? आंसर नंबर 3 प्लस 649.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वापस से वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अभी अपन ने ऊपर किया, क्या आ जाएगा इसका आंसर नंबर 4? FnOC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग आयंस द मोस्ट पोलराइजेबल आयंस। ये क्वेश्चन है आपका किसका? फजांस रूल का। किसका क्वेश्चन है आपका? फजांस रूल का। फजांस रूल क्या कहता है कि जितना बड़ा क्या होगा हमारा? एनायन होगा। जितना बड़ा क्या होगा हमारा? एनायन का साइज होगा, उतनी ज़्यादा क्या होगी इसकी? पोलराइजेबिलिटी। उतनी क्या होगी इसकी? ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी। तो एनायनिक साइज किसका ज़्यादा होता है इनमें से? हैलाइड में से I-। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर नंबर 4। तो क्या ध्यान रखना है आपको कंसेप्ट कि जितना ज़्यादा एनायन का साइज होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी इसकी? पोलराइजेबिलिटी, ध्रुवीकरण। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट आयन। अब बताओ स्मॉलेस्ट आयन पूछ रहा है तो मैंने क्या बोला? सबसे ज़्यादा बड़ा कौन होता है? नेगेटिव, फिर न्यूट्रल और फिर
पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में सबसे ज्यादा कौन होगा, जिसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। माइनस में है, माइनस में आंसर क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव वाला, आंसर नंबर थर्ड। तो हमेशा क्या ध्यान रखें कि सबसे ज्यादा चार्ज होता है नेगेटिव वाले का साइज, फिर न्यूट्रल का और फिर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संस्कृत ग्रेड संस्कृत एजुकेशन में क्या पूछ रहा है, आयंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयन के निम्नलिखित युग्मों से किसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान पूछ रहा है, इजी है, Na+ और Mg+2। क्यों, क्योंकि देखो Na+ का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 11, एक चला के कितने बचे 10। सेम मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 और 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितना बच गया 10। तो दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका 4। डायगोनल रिलेशनशिप इज शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। निम्नलिखित में से किन तत्वों द्वारा विकर्ण संबंध दर्शाया जाता है। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है कि जो पीरियड 2 के एलिमेंट्स होते हैं और पीरियड 3 के एलिमेंट्स ये क्या शो करते हैं आपके विकर्ण संबंध या फिर डायगोनल रिलेशनशिप। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, ध्यान रहेगा। देखो ये बेरिलियम होता है, यहाँ पे कौन आता है आपका मैग्नीशियम, और इसके आगे जाओगे तो यहाँ पे आएगा बोरोन और यहाँ पे एल्यूमिनियम। तो ये जो बेरिलियम है सेकंड पीरियड का और एल्यूमिनियम कौन सा है थर्ड पीरियड का। तो ये दोनों क्या शो करते हैं आपस में डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध। ठीक है, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 81 बिलोंग्स टू, तो इसका आंसर क्या था पी ब्लॉक। आपको एटॉमिक नंबर अच्छे से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए among PSClF which element has the most negative electron gain enthalpy। इनमें से किसकी ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी अधिकतम है। तो मैंने कहा था आपको जब भी वो पूछे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा सबसे ज्यादा किसकी होगी आपकी हैलोजेंस की। सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है हैलोजेंस की, और हैलोजेंस में से किसकी ज्यादा होती है क्लोरीन की। किससे, फ्लोरीन से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका क्लोरीन। तो हमेशा क्या रखना है सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है हैलोजन की, और सबसे ज्यादा पॉजिटिव पूछ ले तो वो आती है आपकी ग्रुप 18 की, अगर पॉजिटिव में पूछ लेता है। ठीक है, चलिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री। गलत पूछ रहा है, तो देखो ये आएगा F-, तो F- का सबसे ज्यादा साइज होता है पता है अपन को, फिर Na+, फिर Mg+2, फिर L+3। तो ये क्या है अपना सही है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन एंथैल्पी प्रथम आयन एंथैल्पी का मान बढ़ना अपन अभी ऊपर पढ़ के आए। सबसे ज्यादा किसका होता है नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर कार्बन का, फिर बोरोन का। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या होता है स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसलिए वो हमेशा ज्यादा आएगा किससे ऑक्सीजन से। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है IBr-ClF इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। अभी मैंने ऊपर बताया कि किसका ज्यादा होता है यहाँ पे Cl का F से, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत। अब देखो बी और सी किस में आ रहे हैं सेकंड ऑप्शन में, आपको फोर्थ चेक ही नहीं करना, क्या आ जाएगा आंसर बी सेकंड। और ये आपको पता ही है ऊपर से नीचे जाने पे त्रिज्या का मान क्या होता है बढ़ता है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। वापस से सेम क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट किस किसका पूछ रहा है सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन। तो सबसे पहले क्या देखेंगे साइज। तो देखो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है तो आयोनेशन एनर्जी क्या हो जाएगी इंक्रीज। तो अपन को क्या पता होना चाहिए कि कार्बन का ज्यादा होना चाहिए, फिर बोरोन, फिर बेरिलियम और फिर लिथियम। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्या होता है कार्बन, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन और फिर लिथियम। अब देखो बेरिलियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है आपका NH2, यही होता है। और बेरिलियम बोरोन का क्या होता है NH2 NP1। अब देखो ये क्या आ गया फुलफिल्ड आ गया, फुलफिल्ड आ गया तो क्या साथ हो जाएगा स्थायी, स्थायी हो जाएगा तो अधिक ऊर्जा का मान आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कार्बन, बेरिलियम, बोरोन और फिर लिथियम, आंसर नंबर 1। तो आयोनेशन एंथैल्पी में सबसे पहले क्या देखनी है आपको साइज, और साइज हो जाए तो उसके बाद देखोगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है स्थायी है, स्थायी कैसे होगा वो हाफ फील्ड या फिर फुल फील्ड से, तो उसकी जो आयोनेशन एंथैल्पी आयन एंथैल्पी का मान है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट नेगेटिव, क्या पूछ रहा है लीस्ट नेगेटिव। अभी मैंने बोला था ज्यादा नेगेटिव कौन कौन से होते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन हेलोजेंस, तो ये तो वैसे ऑप्शन में कट जाएंगे। अब किसका पूछ रहा है फॉस्फोरस और सल्फर, तो बना लो नाइट्रोजन, फॉस्फोर और सल्फर। अब देखो इनमें से छाड़ना है अपन को फॉस्फोरस और सल्फर में से। अब देखो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है NH2 NP3, वहीं सल्फर का क्या होता है NH2 NP4। अब देखो ये स्थायी है, मतलब जल्दी से इसको इलेक्ट्रॉन देने में क्या होगी कठिनाई होगी, जबकि इसको इलेक्ट्रॉन देने में आसानी होगी। अब जिसको भी इलेक्ट्रॉन देने में आसानी नहीं होगी उसका जो इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी है वो कैसी हो जाएगी पॉजिटिव या फिर लेस नेगेटिव। ध्यान रहेगा जितना ज़्यादा आपको तकलीफ होगी किसको इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में, उतनी ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी आपकी कम होगी, मतलब एक तरह से वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका फॉस्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टू एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड एज दिस एंड दिस, द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसका रेशियो पूछ रहा है न्यूट्रॉन्स का। न्यूट्रॉन्स का रेशियो निकालना है एक्स में, क्या से निकालेंगे एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, कितना आ गया 20, वहीं वाई 80 माइनस 35 कितना आ गया 45। तो देखो किसका रेशो पूछ रहा है एक्स और वाई का, तो 20/45 कितना आ गया आपका 4:9। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 4:9। ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ
फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी, बहुत क्वेश्चन पूछे हैं इसने फर्स्ट आयोनेशन एंथैल्पी ही पे पूछे हैं, जैसे इसके आरपीएससी के पास और क्वेश्चन बचा ही नहीं है। तो देखो ऑक्सीजन का पहले आ गया नाइट्रोजन से, गलत। ऑक्सीजन का पहले आ गया नाइट्रोजन से, गलत। अब किसका देखना है अपन को, कार्बन तो आ ही नहीं सकता, तो ये वैसे गलत हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर नंबर 1। नाइट्रोजन का क्या होगा हमारे सेकंड पीरियड में, ज़्यादा होगा किससे, ऑक्सीजन से, ठीक है। न्यूट्रल ऑक्साइड अमंग द फॉलोइंग इज, तो इसका आंसर क्या है आपका, NO। 3 आपको जनरली जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो है NO, N2 और CO। ये तीनों क्या है आपके उदासीन ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे पीरियोडिसिटी के। किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।